हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब मजे में होगे, मौज काट रहे होगे, गर्मी के आनंद ले रहे हो। सही है। ठीक है बच्चों, आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के करेंगे कुछ। जेई में ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो क्वेश्चंस आपको नॉर्मली जेई में कभी ना कभी रिपीट होते हैं। रिपीट इन द सेंस कुछ टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, और अलग अलग आपको टाइम टू टाइम हर वीक वीक में डेली आप लोगों को कुछ ना कुछ फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ के इस चैनल पे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक, जिन क्वेश्चंस को आप अगर रेगुलर बेसिस पे से प्रैक्टिस करोगे, और हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी है जहां पर हम लोग इन क्वेश्चंस को असाइनमेंट के रूप में भी और भी क्वेश्चंस डालते रहेंगे। और अगर आप जैसे जैसे उन क्वेश्चंस को करते जाओगे, आई होप कोई बहुत ज्यादा टफ डिफिकल्ट नहीं होगा आपके लिए मेंस या एडवांस क्रैक करना। ठीक है, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग चैनल पे करने वाले हैं, जो हमारे लिए हमको मतलब कि क्वेश्चंस को करने में अलग अलग टाइप की जो ट्रिक्स होती हैं, अलग अलग तरीका जो हमें मिल जाता है क्वेश्चन करने का, उस हर तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग इनमें करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है लेट ए इज इक्वल टू, एक सेट दिया हुआ है 1967 प्लस 1686 आयोटा साइन थीटा होल अपॉन 7 - 3i कॉस थीटा, जहां पर थीटा इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। ठीक, ये एक आपके पास सेट दिया हुआ है। इस सेट को हम लोग को बेसिकली सॉल्व करना है। क्यों सॉल्व करना है, क्या लिख रहा है इसमें? कह रहा है इफ ए कंटेन्स एग्जैक्टली वन पॉजिटिव इंटीजर एन। ठीक, कह रहा है कि जो ए है, ए को अगर आप सॉल्व करोगे तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव इंटीजर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमें एन की वैल्यू बतानी है कि वो पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा। ठीक, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हो, इसमें आई लिखा हुआ। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में आपको पता नहीं होता है कि ये इंटीजर मतलब कौन से चैप्टर क्वेश्चन है, तो जैसे कि आई दिख रहा है तो आप लोग को पता है आई आप लोगों ने कहाँ पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व करना है। और कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी क्वेश्चन, मैं आपको एक चीज बताता हूँ बहुत ही सिंपल, आप कभी भी क्वेश्चन करना। कुछ बच्चों को पता भी होगा, जिन्हें नहीं भी पता है। कभी भी आप क्वेश्चन करते हो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का, सिर्फ और सिर्फ एक दो काम करो, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे हर क्वेश्चन को x प्लस आई वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, या a प्लस आई बी, जिसे भी आपने पढ़ा है उन्हें कन्वर्ट करो। अब जो मेन चीज कॉम्प्लेक्स नंबर का होता होता वही कन्वर्जन, x प्लस आई वाई के फॉर्म में कन्वर्जन। अगर आपने उसको कन्वर्ट कर लिया, अब उसको कन्वर्ट करने के लिए जो भी मैथ लगती है, जैसे ट्रिगो का यूज आता है, या फिर नॉर्मल मैथ लग जाता है, 9th 10th की भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कुछ भी लग सकता है। और अगर आपने वो कर लिया तो आपके पास क्वेश्चन में कुछ नहीं बचेगा, आपका सोल्यूशन आपके सामने होगा। सिर्फ एक काम करना होता है, अब वो क्वेश्चन चाहे जैसा आ जाए। ठीक, तो ये क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या लिख रहा है। एक ए में एक वो दिया हुआ है, ए सेट दिया हुआ है, आपके पास क्या है वो 1967 प्लस 1686 आयोटा साइन थीटा होल अपॉन 7 - 3i कॉस थीटा। ठीक, अब जो इसका दिक्कत होती है, इसमें क्या चीजें होती हैं आपको दिख रहा है सिंपल। मैंने क्या कहा, आपको जो भी चीजें उनको x प्लस आई वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब x प्लस आई वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली क्या है, आपको नीचे से आयोटा हटाना पड़ेगा। नीचे से आयोटा हटाने के लिए आपने ऊपर इसका कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर दिया या रैशनलाइज कर दिया। ठीक है, अब बेसिकली सिंपल सी चीज क्या है, एक तो ये चीज नॉर्मल कर दोगे, आपको आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। जब हम लोग आईटी के जेई के एग्जाम में बैठते हैं या किसी भी ऐसे टाइम लिमिट वाले एग्जाम्स में बैठते हैं, तो उन एग्जाम में हमें क्या सोचना चाहिए, यही चीज होती है जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो हमें समझ में आती है कि जो भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को इजी बनाने के बारे में हम लोग को काम करना चाहिए, कि उन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे इजी कर सकें। ठीक, बाकी नॉर्मल, आप नॉर्मली सॉल्व करोगे, आंसर इसका आएगा, कहीं नहीं जाएगा। देखने में नहीं लग रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा, बट बहुत ही इजी सा क्वेश्चन। ठीक है, क्या कर सकते हैं आसान करने के लिए, अपने पास देखो हम लोग ऊपर नीचे इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप दो वैल्यू देख रहे होगे तो ये दो वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज है। इन बड़ी वैल्यूज को कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा बहुत कुछ 2 4 सेकंड तो हमारा जाएगा ही जाएगा। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, इनको इजी करने की कोशिश करते हैं, इनके फैक्टर देख लेते हैं। मतलब कि अगर मैं देखूं तो जहां तक मुझे समझ दिख रहा है, 281 मल्टीप्लाई बाई 7, ये 1967 की वैल्यू होगी। और 281
मल्टीप्लाई बाय 6 आयोटा साइन थीटा अपॉन 7 माइनस 3i कॉस थीटा। अब इसमें से 281 कॉमन ले लो। ठीक है, जब 281 कॉमन ले लिया तो अपने पास क्या बचा, 7 प्लस 6i साइन थीटा अपॉन 7 माइनस 3i कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो ये अपने पास हो गया, अब सिंपल हो गया अपने पास। अब ये छोटा बन गया, जो काम हम यहां भी कर सकते थे अब वही काम यहां कर लेते, यहां भी करते तब भी आंसर आता। यहां पर कंजुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया, इसको इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं 1। ठीक, क्या फिर छोड़ो भी देखते हैं, क्या पता कुछ हो। ठीक है, 281 हमने क्या किया, 7 प्लस 6 आयोटा साइन थीटा अपॉन 7 माइनस 3 आयोटा कॉस थीटा, इसमें मल्टीप्लाई किया इनके कॉन्जुगेट से, या आप रेशनलाइज बोल सकते हो। ठीक है, आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 281, 7 7 जा 49, 7 3 जा 21 आयोटा कॉस थीटा प्लस 42 आयोटा साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया, और प्लस 18 आयोटा स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर, ये आपको देखने को मिला। नीचे क्या मिल जाएगा, 7 7 जा 49 माइनस 9 आई स्क्वायर कॉस थीटा। अब ये हो गया 281 49। ठीक, ये दोनों अलग अलग है, आयोटा के फॉर्म में है। यहाँ पर देखो आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर की वैल्यू अपने पास क्या होती है, -1। तो ये हो गया -18 साइन थीटा और कॉस थीटा, और प्लस इनमें से हमने 21 आयोटा कॉमन ले लिया, तो ये बचा आपके पास कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा। ठीक है, होल अपॉन कितना हो गया यहाँ पर 49, यहाँ पर भी आई स्क्वायर है तो वैल्यू प्लस 9 कॉस थीटा। ठीक है, ये दिख रहा है आपके पास। अब यहां पर अगर आप एक चीज देखोगे तो यहां तक तो ठीक है, सॉल्व हो गया। अब इसके आगे हम लोग साइन कॉस की वैल्यूज कुछ लगा सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, इफ ए कंटेन्स एग्जैक्टली वन पॉजिटिव इंटीजर। अब ए की जो वैल्यू दे रहा है वो कह रहा है कि ए की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव इंटीजर होगी। तो अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है मतलब कि इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा, मतलब कि मैं कह सकता हूं कि इसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने पास क्या मिलेगा, 21 कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा होल अपॉन 49 प्लस 9 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, तो जब इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तो इसको हम उधर भेजते हैं 0, ये इधर आ गया 0। क्या बचा अपने पास, कॉस थीटा इज इक्वल टू -2 साइन थीटा। ये हमें देखने को यहां पर मिलता है। ठीक है, कॉस थीटा की एक वैल्यू हमें यहां से मिल रही है, तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू है तो यहां से हम लोग टेन थीटा या साइन थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और वैल्यू यहां पर पुट भी कर सकते हैं। ठीक, या फिर अगर आप ध्यान दो तो अगर मैं कॉस थीटा की ये वैल्यू यहां रखता हूं तो ये 2 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस ऊपर नीचे सेम हो जाएगा, कट जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो सिंपल ये करते हैं, इसको इक्वेशन मान लेते हैं 1। क्या किया, पुटिंग वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो अपने पास क्या मिलेगा, 281 प्लस 6 आयोटा साइन थीटा अपॉन 7 माइनस 3 आयोटा -2
साइन थीटा। तो ये कितना हो गया आपके पास 281 7 प्लस 6 आयोटा साइन थीटा अपॉन 7 माइनस माइनस प्लस 3 टू जा 6 आयोटा साइन थीटा। ये और ये कैंसिल हो गया, आपके पास फाइनल आंसर क्या मिल गया 281 इज इक्वल टू n। तो ये हमें n की वैल्यू मिल गई, ये आंसर हो गया 280। ठीक है, क्लियर है। देखो इन क्वेश्चन क्या किया हमने, कोई बहुत बड़ा सा अलग सा ट्रिक किया। ठीक, इनमें सोचने के हिसाब से हमने क्या सोचा, आप अगर नहीं भी सोचते, मान लो मैंने किया है, ठीक, आप ये क्वेश्चन देख के आप ये अगर सोचो कि सर ये तो ठीक है, पहली बात तो हमें ये सोचने में दिक्कत होगी, क्या पता हम ना सोच पाए, चलो ठीक। दूसरा आप ये सोचो सर ये आपने ये किया, हम इसके बाद ये करते यहां तक करते, क्या पता ये ना सोच पाते, बट ये अगर नहीं सोच पाते तो वो क्वेश्चन में हमें यही देख के मेन चीज सोचना होता है। क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स नंबर के एक तो जैसे मैंने बताया कि किसी भी चीज को x प्लस आई वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करो। दूसरा चीज हमें एक चीज हमेशा देखना चाहिए कि रियल इमेजिनरी पार्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन में दे रहा है, अगर दे रहा है तो उनको सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए। ठीक, मैथ के क्वेश्चंस आपके जेई के में अगर टफ होते हैं तो टफ होने का रीजन ये होता है कि इनके हमें वर्ड्स को समझना होता है। अगर हमने इनके प्रॉब्लम वर्ड को समझ लिया तो क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है, बहुत ही इजी, बहुत ही साइलेंट, आराम से। ठीक है, तो यहां पर अगर आप ये समझोगे तो ये आपको मिलेगा, कहोगे सर ये चलो ठीक है मान लो मैं उसको समझ गया, अब मैं ये करूंगा, तो ये करते हुए आपको ये तो ध्यान देना ही पड़ेगा, या कहीं पर भी आप देखो अब नहीं ध्यान देते हो आप। ठीक, अब दो केस आया, जैसे आपने कहा कि सर मैं ये वाला कैसे सोचूंगा और ये वाला कैसे सोचूंगा, मत सोचो भाई, मैंने कहा सोचो। ये चीज सोचने वाली चीज तो जो आप प्रैक्टिस करते हो ज्यादा तो अपने आप दिमाग में आपके बिल्डअप हो जाती है। मत सोचो, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा ये इसको इसके बारे में मत सोचो, ये तो मैंने किया है, अब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं तो मुझे आइडिया है, आप नहीं कर रहे हो। आप नॉर्मली इसको रैशनलाइज करते, ये वाला जो काम यहाँ किया है आप यही कर देते, तब भी आपको सॉल्व हो जाता। ठीक, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो सोचने वाली पार्ट थी, जो काम था, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज था, वो ये था कि आपको इमेजिनरी पार्ट को जीरो समझना था बस। बाकी आप ये भी ना करते, आप ये भी ना करते, तब भी आपको आंसर मिल जाता, सॉल्व हो जाता, कोई बहुत वो नहीं था। अब ये करने से रीजन मेरा क्या, मेरा जो क्वेश्चन होगा वो करने का तरीका, मतलब इन द सेंस जो कैलकुलेशन है वो मेरी इसमें ना के बराबर होगी। लेकिन जब आप यहां से सॉल्व करोगे और फिर थीटा के वैल्यू लगा के वैल्यू पुट करोगे तो आपका कैलकुलेशन, मतलब कि अगर मुझे ये करने में 30 सेकंड लगेंगे तो आपको करने में 1 मिनट लग जाएगा। ठीक है, तो ये था, समझ में आया। बेसिकली इसमें हमने क्या यूज किया, हमने कुछ खास यूज किया नहीं है, इजी था। हमने यूज क्या किया, एक चीज यहाँ पर हमने यूज की है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या होती है -1, बाकी कुछ नहीं। कॉन्जुगेट ये आपने उसमें ही पढ़ा था, अगर कॉन्जुगेट नहीं भी समझते हो तो आप रेशनलाइज नॉर्मल पिछले क्लास में आप पिछले की पिछले 10th में, या जो 11th में उनका पिछले क्लास, जो 12th में पिछले की पिछले क्लास में पढ़ के आए हो। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, नोट कर लो इसे।